पश्चिम बंगाल में जंगल महल से जंग की शुरुआत हो रही है। वो जंगल महल जिसके बारे में ये कहा जाता है कि सीएम का तख्त यहीं से होकर जाता है। यही वजह है कि जंगल महल जीतने के लिए हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चंद घंटे ही बचे हैं जब बंगाल के चुनावी समर में पहले चरण के प्रचार का शोर समाप्त हो जाएगा। जंगल महल के इलाके में 27 मार्च को मतदान होना है। जंगल महल एक ऐसा इलाका जो कभी लेफ्ट का गढ़ रहा, बाद में ममता बनर्जी का अभेद्य किला रहा, लेकिन अब बीजेपी की ओर झुकाव नजर आ रहा है। इसी जंगल महल के इलाके में बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक हफ्ते में इसी इलाके में 3 रैलियां कर चुके हैं। हम डीबीटी वाले हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं, वो टीएमसी ट्रांसफर माइक कमीशन में ही डूबे हुए। अमित शाह इस इलाके में रोड शो और रैलियां कर चुके हैं। हजारों लोग इतने छोटे से टाउन के अंदर परिवर्तन के लिए इकट्ठा हुए हैं, ममता को हटाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, मोदी जी के समर्थन में इकट्ठा हुए। दरअसल बीजेपी को इस जंगल महल इलाके से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि इस जंगल महल इलाके के बड़े नेता जो कल तक टीएमसी में थे वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जो कल तक ममता के सारथी थे वो सूरमा बनकर सामने खड़े हैं। 7 लाख ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनावी समर में उतरे हैं। माना जाता है कि इस इलाके में अधिकारी परिवार की तूती बोलती है और वो ममता बनर्जी को हर हाल में हरा देंगे। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, क्या होगा? जीतेगा जीतेगा, शुभेंदु जीतेगा 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 जीतेगा। अधिकारी परिवार जीत का दम भर रहा है, मगर ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को लगातार गद्दार कह रही हैं। অনেক সম্মান করতাম, অনেক ভালোবাসতাম। আমি নিজে মা তারার একটা ছবি এঁকে দিয়ে এসেছিলাম বাড়িতে। আর আজ সেই গদ্দার মির্জাফর বিশ্বাসঘাতকের দল আজ বিজেপিকে হাত ধরে নিয়ে এসছে আর বলছে 2014 সাল থেকে আমাদের সম্পর্ক ছিল। তার মানে ঘরে ঢুকে শীত কেটেছে। এদের থেকে বড় গদ্দার আর কেউ হতে পারে না, মনে রাখবেন। एक जमाने में जंगल महल का इलाका माओवादियों का गढ़ था। समय के साथ माओवादी घटनाएं तो यहाँ कम हुई, लेकिन विकास और तरक्की जस की तस ही रही। पूरा इलाका बेहद पिछड़ा हुआ है। बीजेपी इसे ही मुद्दा बना रही है। बीजेपी कहती है कि कट मनी और तोलाबाजी के चलते यहाँ विकास की रफ्तार सुस्त है। पश्चिम बंगाल की तटीय अर्थव्यवस्था को तृणमूल की तोलाबाज और सिंडिकेट की सरकार ने बर्बाद कर दिया है। हल्दिया की क्या स्थिति बनाकर रख दी है ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। बीजेपी को जंगल महल से इसलिए भी उम्मीदें हैं क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इसी जंगल महल इलाके की 8 सीटों में से 5 सीटों पर कब्जा जमाया था। बीजेपी को इस इलाके में 2019 के लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा 47% वोट हासिल हुए थे। इस इलाके में बीजेपी बहुत पहले से ही जमीन तैयार कर रही है। खुद अमित शाह जब इस इलाके में आते हैं तो किसी न किसी आदिवासी के घर भोजन करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय भी अक्सर इस इलाके का दौरा करते हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं का जंगल महल इलाके में जमघट लगना बताता है कि बीजेपी को इस इलाके में बड़ी उम्मीदें हैं।